बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, today we will discuss the English language skills. In the first session, we will discuss the reading skills. So let's start with the reading skill. What about the reading skills? As the name gave us a glimpses to the first revelations that was revealed on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जो बड़ा बड़ा मेहरबान है। तो हमारी पहली वही नाजिल हुई उसका सबक ही पढ़ना है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू we can focus or assess the importance of this skill. In the previous lecture, we mentioned that there are four integrated skills, in which one is the reading. So, first thing in the academics, किसी भी स्कूल में जाते हैं, बच्चा दाखिल करवाते हैं, या हम खुद जब गए तो पहला जो प्रोसेस होता है, या अमूमन हम अपनी सोसाइटी में भी बात करते हैं, तो हमारी सोसाइटी भी बात करती है पढ़ने लिखने कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको पढ़ना लिखना आता है, पढ़ना लिखना जानते हैं आप। तो सो इन दिस वे हम इसकी इम्पोर्टेंस की अहमियत से इनकार नहीं। तो सो एकेडमिक सर्कल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पहला काम होता है वो होता है आपकी लर्निंग का कर रहे थे स्पेसिफिक पर्पस की। All the writers write something that is most relevant to the approach of the reader. Writer ने हमेशा अपने रीडर को ज़हन में रखना है कि उसका रीडर कौन। Is it some people who belongs to academics, or his or her audience are layman or general masses, या माशरे के आम लोग। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो लिखते हैं regarding his or her writing to present information. The first one thing that's be very much important, चाहे वो नॉवल राइटर जो है वो प्रेजेंट करना चाह रहा है अपने रीडर्स को, एंड द सेकंड वन थिंग इज टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। वो किसी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना चाह रहा है, किसी वाक्य को, किसी इवेंट को, किसी अपॉर्चुनिटी को। द थर्ड वन इज टू इंटरप्रेट ह्यूमन एक्ट। लाइक दैट जब हम ड्रामास लिखते हैं तो हम एक बात अमूमन करते हैं कि ये ड्रामा जो है ये हमारी हकीकी सोशल लाइफ के ही अक्कास, दीज आर द रियल डिपिक्शंस फ्रॉम आवर सोशल लाइफ। ये हमारी सोशल लाइफ की वो चीजें हैं जिनको हम बयान करते हैं, बयान करने जा रहे हैं। तो राइटर्स भी जो होते हैं वो अपने रीडर्स के लिए जो है वो उन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को बयान करते हैं जो कि उन्हें अपने मुआशरे में एक्सपीरियंस होते हैं। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स और द पोएट्स और द other well related people are the so sensitive human beings that feel the little things in our whereabouts and explain and describe them on the piece of paper. वो चीजों को महसूस करते हैं, फील करते हैं और उन्हें सफाई किरतास पर तहरीर कर देते हैं। और इस तहरीर से समटाइम्स वो जो तहरीर होती है वो किसी नॉवल की सूरत ले लेती है, समटाइम्स वो किसी ड्रामे की सूरत ले लेती है। तो इस तरह से वो जो ड्रामा या वो नॉवल होता है वो हमारी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ही डिपिक्ट कर रहा होता है। The next one thing, to move the emotions. Like that हमने एक ड्रामा डिस्कस किया था किंग लेयर। तो एट द एंड ऑफ दिस पीस ऑफ आर्ट शेक्सपियर जो है वो थ्रू द डेथ ऑफ, थ्रू द ट्रेजेडी, द फॉर्म ऑफ किंग लेयर्स डेथ
and Cordelia's death वो लोगों के इमोशंस को उभारता है और इससे उनकी हमदर्दियां समेटता है कि ये इनके साथ बहुत बुरा हुआ है. To state the senses, sometimes ये piece of writing जो होती हैं, ये नॉवेल्स, ये ड्रामा या जो कुछ भी लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, इससे हमारी सेंसेस डेवलप होती हैं, आइडियाज जनरेट होते हैं. That's because for the generation of ideas, your one skills must be trimmed and be accurate. ये जो रीडिंग स्किल है आपकी, ये बहुत हद तक बेहतर होनी चाहिए. इससे आपकी जो 5 सेंसेस हैं उनको जिला मिलती है और आप आइडियाज को जनरेट करने के काबिल होता है. और अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, मुतालिया ही नहीं करेंगे, तो फिर वो जो राइटर्स के जहन है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, आप उसको प्रोपोगेट नहीं कर सकेंगे, आप उसको समझ के उस थ्योरी को आगे नहीं बढ़ा सकते. तो ये जो रीडिंग है, ये आपके माइंड को, आपकी सेंसेस को स्टेयर अप करती है. एंड the last one thing, the purpose of writer's mind behind the writing of the piece of art like that dramas or novels or अफसाने, वो राइटर जो है वो आपको एंटरटेनमेंट भी फ्राहम कर रहा होता है. वो जब बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी की या सैरो सियाहत की, तो वो जब सैर करवा रहा होता है तो वो आपको भी वो सैर करवा रहा होता है ऐसी जगहों की जहां पर आप नहीं गए हुए. You just to visualize the things during whatever you to read during your reading. जो कुछ आप अपनी रीडिंग स्किल्स में पढ़ते हैं, रीडिंग में पढ़ते हैं, आप उसको विजुअलाइज करते जाते हैं, तो आप जो है वो एक बेहतर एंड पे पहुंचते हैं और चीजों को अच्छे अंदाज में सीख. Now before going to the to discuss the types of reading skills, we discuss something like that. Understanding a written text means extracting the required information from it as efficiently as possible. For this purpose, it is needed to promote better reading techniques. In our everyday life, we come across many types of reading material like that: novels, short stories, diaries, biographies, plays, poems, letters, telegrams, notes, editorials, ads, weather forecasts, radio, TV programs, summaries, precise accounts, reports, review, handbooks, recipes, travel brochures, puzzles, problems, instructions, directions, notice boards as on the notices, rules, regulations, posters, signboards, signs, menus, price list, ticketing, comic strips, cartoons, legends, maps, diagrams, timetables, directions, diaries, and so on and so forth. तो ये सारी चीजें वो हैं जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब हमारा सामना होता है, हम अपने घर में भी हैं, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं. अगर हम थोड़ा सा गली में निकलते हैं, बाजारों में निकलते हैं, तो ये सारी चीजें हमें अपने गिरदो नवा में नजर आती हैं और समटाइम्स हम उनको फोकस करके पढ़ते भी हैं. तो सो we did all these things for pleasure and information, but not all the time. Sometimes we read for the sake of pleasures, but sometimes for the entertainment, sometimes for just for the information. Like that, we see the brochures, we see the reports, accounts, posters, rules and regulation. But some of the time we read
some material for the sake of players, for sake of entertainment. Like whenever we are reading novels, short stories, biographies, poems, poetry, and prose, dramas, these are just for the sake of pleasure. So now going toward the types of reading, there are basically two types of reading. The first one is the extensive reading, that is refers to the reading longer text, usually for someone's own pleasure. Extensively, whenever you to keep a novel or drama, you to read it extensive, just for the sake of your own pleasure. It needs fluency. It is a sort of outside reading. ये आप अपने लिटरेचर से, लाइक अपनी कोर्स की बुक्स के अलावा जो लिटरेचर अपने प्लेयर के लिए पढ़ेंगे, जो बुक्स, जो नॉवल, जो ड्रामा, जो शॉर्ट स्टोरी, जो बायोग्राफीज, तो वो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग में आएगी. एंड द सेकंड वन थिंग इज द इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग मीन्स reading shorter text to express specific information. It needs accuracy. जैसे आप मुख्तलिफ एड्स देखते हैं तो उन एड्स पे बड़ा मुख्तसर सा लिखा हुआ है, चाय की प्याली, चाय पियो, जिंदगी जियो, like that. And these are the very comprehensive words. These are the comprehensive sentences. तो इनमें मतलब वो रिदमिकल चीजों को कर, एंड यू रीड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, कोई पोस्टर्स हैं, किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रोशर्स हैं, आप वो पढ़ते हैं तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. समटाइम्स यू फील इट प्लेयर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, बट नॉट ऑल द टाइम. So reading skill is a complex phenomenon. Like that, the other skills भी जैसे complicated चीजें हैं, लेकिन इनके साथ ये जो है ये बहुत ही complicated चीज है. So reading skill is a complex phenomena and it includes a number of operations. Some of its aspects are as under: a person who comprehend read a passage in normal speed and the lexical items, consult a dictionary and guess the meaning of unfamiliar words. इनका अब मैं इकट्ठा ही बता देता हूं कि एक रीडर को चाहिए कि वो अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ्स को, अपना स्टोरी जो पढ़ रहा है, शॉर्ट स्टोरी या नॉवल पढ़ रहा है, ड्रामा, तो उसको नॉर्मल स्पीड से पढ़े ताकि वो चीजों को अंडरस्टैंड भी कर सके. और इसके बाद उनकी लेक्सिकल आइटम्स, ऐसे वर्ड्स जो कि उनकी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, वो उनके कॉन्टेक्स्ट में उसे देखे, और जो कोई एक आध मुश्किल लफ्ज आया है तो उसके लिए वो डिक्शनरी कंसल्ट करें. अगर ऐसा फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो फिर वो रीडर क्या करेगा कि रीडर उनके कंटेक्चुअल मीनिंग को देखेगा. जैसे हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक पढ़ते थे कि सियाको सबाक से मीनिंग डिराइव करेगा. अगर फ्रीक्वेंटली वो अनफेमिलियर वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जिससे कि बच्चों की जो है ये भी मसला है कि अगर वो बार बार डिक्शनरी देखेंगे तो डिस्टर्बेंस होगी और वो ज्यादा देर तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. So the next one thing is make a summary. तो वो रीडिंग करने के बाद जो है वो अपनी एक समरी तैयार करेंगे, जिससे कि उनकी रीडिंग हैबिट्स के हवाले से पता चलेगा जो भी उन्होंने एक्सटेंसिव रीडिंग की है या इंटेंसिव रीडिंग की है.
read silent, ये एक without moving one's lips. So psycholinguistics believe that in silent reading the reader pronounces the word mentally without obvious motion of the lips. It is very important phenomena. जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को शोर से बचने के लिए हम कहते हैं जी आप जो है ना दिल में पढ़ें, तो क्या होता है कि उसमें बच्चे जो है वो और वगैरह को हिला रहे होते हैं. इट मीन्स कि दे आर शोइंग दैट कि वो रीडिंग कर रहे हैं. और जब हम भी कभी साइलेंट रीडिंग करते हैं तो वो आवाजें हमारे जो अंदर से निकल रही हैं वो हमारे दिमाग तक सुनाई देती हैं, लेकिन बाहर इंटरफेस में वो सुनाई किसी को नहीं दे रही होती, या कोई उन्हें महसूस नहीं कर रहा होता है, या हम अपने लिप्स नहीं, उनको मूवमेंट्स नहीं दे रहे होते. लाइक दैट अक्सर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में कर रहे होते हैं कि कोई उससे बेवकूफ बना रहा है, कोई इससे बेवकूफ बना रहा है, या कुछ इजहार कर रहे होते हैं. तो क्या होता है कि उनके बैकग्राउंड में कोई बोल रहा होता है, वही बोल रहे होते हैं, लेकिन वो सामने जाहिर नहीं हो रहा है. तो समटाइम्स हम साइलेंट कम्युनिकेशन भी करते हैं. और नेक्स्ट लेवल oral and silent learning. इसमें भी oral reading आ गई. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, माइक तो से करके बोले. हम इसे ये कह सकते हैं कि oral reading is the language codes. It is motivating for the young thinking. तो जैसे हम बच्चों को मिसाल देते हैं टेबल्स या पहाड़े कहलवाने हैं, पहाड़े याद करवाने हैं, तो हम कहते हैं कि एक बच्चे को उठाते हैं और उसे कहते हैं कि इसे 3 दफा कहलवाएं, फिर दूसरे बच्चे को उठा के कहते हैं कि आप भी 3 दफा कहलवाएं. तो इस तरह से इस रेपिटेशन के प्रोसेस में बच्चे जो है उसको ज्यादा बेहतर तौर पे अजबर कर लेते हैं और चीजों को जान जाते हैं. Before going to the terms used in reading skills, we see some of the text that is described by the Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon, in his famous essays, relevant to the reading skills, he says that some books are to be tasted, other to be chewed and digested. वो कहते हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि उनको टेस्ट किया जाता है. जैसे हम कहते हैं ना कि खाने के बाद मीठा टेस्ट करना है, तो हम कोई आइसक्रीम वगैरह चेक करते हैं, या थोड़ी सी सेवइयां, या थोड़ा सा हलवा चेक करते हैं, तो ओके टेस्टेड. तो वो कहते हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि उन्हें डिटेल में पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन उनको बस टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है. या कोई हंडिया बना रहा है, तो या लेट्स सपोज हम कहते हैं कि नई शादी पे देगे बना रहा है, तो वो कहता है जी जरा टेस्ट तो करें कैसा है. वो सालन थोड़ा सा वो चमचे में या डोंगे में वो रख के थोड़ा सा चेक कर, तो वो टेस्ट किया जाता है. एंड ही सेज दैट सम ऑफ द बुक्स टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड. वो कहते हैं कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि उन्हें च्यू किया जाता है, लाइक दैट चिंगम की तरह. हम चिंगम को च्यू भी करते हैं और फिर उससे टेस्ट भी डिराइव करते हैं और इंटरेस्ट फील करते हैं, मजा लेते हैं उससे. तो एंड डाइजेस्टेड, और फिर उनको डाइजेस्ट भी कर लिया जाता है. सर ये राइटर का नाम क्या है? फेमस सर फ्रांसिस बेकन. सर फ्रांसिस बेकन के एसेज में से है, ये पूरा एक एसे उन्होंने लिखा था इन पे रीडिंग्स के. फ्रांसिस बेकन. तो so Sir Francis Bacon can still give us valuable guidance about the kind of reading habits to be developed in our pupils. तो इस ऐसे में और भी बहुत सारी रीडिंग स्किल्स के हवाले से बातें बताई गई हैं, जिनसे कि हम अपने बच्चों को रीडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस या एक्सरसाइजेस करवा के उनकी लर्निंग को मजीद इनहांस कर सकते हैं. तो हमने देखा कि दो काइंड्स देखी हमने, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द terms used in reading skills. The first one is the skimming. The first one
term used especially for the reading skills is skimming. What is skimming? Skimming means reading a text quickly to get the gist of text. कि वो जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्विकली हम उसका एक विजुअल लेना चाहते हैं, ओवरव्यू लेना चाहते हैं. द रीडर जस्ट कंसर्न विद द मेन आइडिया एंड लीव द माइनर डिटेल्स. और वो जो थोड़ी बहुत आम चीजें होंगी वो रीडर जो है उनको छोड़ते हुए जो है वो क्या करेगा, वो मेन आइडियाज पे, मेन थीम पे फोकस करेगा और बाकी जो माइनर डिस्कशन होगी, माइनर चीजें होंगी वो उनको स्किप करता जाएगा. तो दिस नेक्स्ट वन इज हम डायरेक्टली उस पीस ऑफ राइटिंग पे चले जाते हैं. लाइक दैट हमने एक बुक देखी, हम पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते, उससे इसके बारे में पीस ऑफ रीडिंग जो है उसको लेते हैं तो उसको हम क्विकली उसका थीम डिराइव के टाइटल से मोस्ट रेलेवेंट होती है. अब एक किताब में सारी तो चीजें उससे मतलब बहुत ही रेलेवेंट नहीं होंगी, कुछ मेन थीम से रिलेटेड होंगी, तो स्किमिंग में जस्ट उनको किया जाता है. और स्कैनिंग जो होती है, स्कैनिंग में एक रीडर जो होता है वो स्पेशली उसी पार्ट को हिट करता है, उसी पार्ट को. लेट्स सपोज हम एक करिकुलम डेवलपमेंट पे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और करिकुलम डेवलपमेंट का 3rd चैप्टर जो है वो स्पेसिफिकली करिकुलम डेवलपमेंट पे ही है. तो रीडर की कोशिश होगी कि वो बजाय बाकी 9-10 चैप्टर पढ़ने की बजाय जस्ट फोकस करे उसी 3rd चैप्टर पे और उस पे जो इंफॉर्मेशन है उसे क्विकली स्कैन कर लें. तो इसको स्कैनिंग कहते हैं. Now the third one is a previewing. जिस तरह से हम जब प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम कंट्रोल पी का ऑप्शन देते हैं तो हमारे सामने एक प्रीव्यू पेज आ जाता है कि जिसमें उसका आ रहा होता है कि ये बॉर्डर इसका यहाँ तक आएगा, ये पेज आपका प्रिंट होगा. तो सो previewing refers to give us the first impression about a book. We can have fair idea about the book by looking at the title, the reviews, the index, the content page, and the forward or the preface, the back title of the book. कि हम सबसे पहले बजाय इसके कि हम किताब को पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका टाइटल देखेंगे, हम उसका बैक पेज देखेंगे, उसका ऑथर देखेंगे, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन और उसके टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा है. तो इन टू रीड जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं हम उसका रिव्यू कर लेंगे कि ये हमारे पढ़ने से मुताल्लिक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही है, ये हमें कुछ फायदा दे रही है. प्रिडिक्टिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ guessing game. The reader utilizes his previous knowledge of language and subject and is looking forward for reading to what he predict will be in the book. तो एक रीडर है वो पढ़ ही रीडिंग स्किल्स के हवाले से रहा है, उसने 2-3 किताबें रीडिंग स्किल्स के हवाले से पढ़ ली हैं. तो अब जब वो चौथी या 5वीं किताब को देखेगा जो कि रीडिंग स्किल्स के हवाले से होगी तो वो गेस कर लेगा कि इसमें रीडिंग स्किल्स के हवाले से क्या क्या डिस्कस होने जा रहा है या होगा, या उसकी आउटलाइन देखेगा तो गेस कर लेगा कि भाई इसमें ये चीजें और ये तो मैंने पढ़ी हुई हैं. तो इस तरह से उसका टाइम भी कंज्यूम होने से बच जाएगा और वो ज्यादा इंफॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा. एंटिसिपेटिंग या एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन इन रीडिंग मीन्स guessing over all level. Predicting just you have the ability. Anticipation में ये होगा कि anticipation reading से मुराद है कि overall guess कर लेंगे इसके हवाले से. Now the silent reading. Silent reading के हवाले से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी. It means to read without any movement of the lips. Lips को हलाए बगैर हम जो रीडिंग करेंगे वो होगी इसकी
साइलेंट रीडिंग होगा। Sir, please, Reading in anticipation, chunks. does it- Reading in chunks. It means that reader can understand the essence of writing without reading every word of the book. कि वो किताब का हर लफ्ज in the form of 2 लाइनें पढ़ी, आगे चला गया अगले पेज से 2 लाइनें पढ़ी, तो इस तरह से वो कोई एक 2 लाइन्स पढ़ के आगे जाता है और उसका आइडिया किताब का लेता जाता है कि इसमें ये चीजें हैं। अब गैसिंग के हवाले से क्या है, क्या मेंशन्ड इन रीडिंग इन चंक्स आर कम फॉर फेमिलियर वर्ड्स। तो एक अच्छा और उसे डिक्शनरी में देखे, उसके मीनिंग देखे, फिर वो बल्कि क्या करता है कि पहले वो उसे पढ़ता जाता है। वो जो अनफेमिलियर वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड जिनके वो मीनिंग नहीं जानता होता, उनका वो कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेस लेता है, उनका वो सियाको सबाक के हवाले से मिला के उनके मीनिंग गैस करता जाता है और अपनी लर्निंग पे फोकस करता है, अपनी रीडिंग हैबिट पे फोकस करता है और चीजों को ज्यादा बेहतर अंदाज में। Now, the next one thing is methods of teaching reading. रीडिंग को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, इसमें सबसे पहला है alphabetic method, the alphabetic method. In this method, alphabets are introduced and then combined to make words. But this method is dull and monotonous. ये वैसे भी इब्तदाई क्लासेस में होता है, जो शुरू की क्लासेस है 1 2 3 की या 1 की क्लासेस में ही ज्यादातर ये होता है। तो इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो कह लें कि इसका मेथड है, ये अल्फाबेटिक मेथड जो है, ये एक डल और मोनोटोनियस मेथड है, लेकिन ये जस्ट इब्तदाई क्लासेस के लिए कारगर साबित हो सकता है, जिसमें कि हमने बच्चों को वर्ड्स और लेटर्स के हवाले से सिखाना होगा और बच्चे उन चीजों को सीखेंगे। The next one thing is the phonic method. In this method, the students are told the common sounds of various letters, but all the words can't be taught by this method. इनमें like that हमने आपको बताया था aspirated sounds के हवाले से। aspirated sounds का पता है? सर आपने बताया तो था भूल के। हाँ भूल गए। एस्पिरेटेड साउंड्स मैंने कहा था जी, PKT, these are the दिन पर जोर दिया जाता है जी। इनकी साउंड यस, जिन पे जोर दिया जाता है, या उर्दू के मुतरादिफ हार साउंड जो होती हैं, बेहे की बेनी भे, पेहे की बानी फे, ये भा साउंड पा साउंड, ये होती हैं एस्पिरेटेड साउंड्स। ठीक है जी, ठीक है भी समझ आई? तो ये जो फोनिक मेथड होता है, इसमें बच्चों सर ये वर्ड दोबारा बताएं। तो इसमें जो है बच्चों की फोनिक्स के बारे में बताया जाता है। एस्पिरेटेड साउंड्स। आगे the next one is the word method, look and say. Word method told the word method में होता है जिसमें look and say भी हम करते हैं। In this method the word is the unit of reading. A word is told accompanied by the picture of a word. Like that हम ये भी इब्तदाई क्लासेस में होता है, जैसे हम कहते हैं A for apple, A दिखा भी रहे होते हैं और उसके मीनिंग भी बता रहे होते हैं और उस तस्वीर तो वो कहते हैं एप्पल, तो हम कहते हैं से एप्पल, एप्पल कहीं भी, तो इस तरह से। ठीक है जी, तो दिस वन इज अ लुक एंड से मेथड, जिसे हम वर्ड मेथड भी कहते हैं। Phrase method. In this method, the phrase is the unit of approach.
The method is based on the belief that phrases are more interesting than words. Like that, हम कहते हैं कि on the way, at school, in the cinema, or whatever the things. तो इससे क्या है, phrases जो है इनका इस्तेमाल क्योंकि हमें ये एक फुल सेंस नहीं देते, लेकिन फिर भी इनकी अपनी ही अपनायत होती है। मेथड, सेंटेंस मेथड जो है ये है कि सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ अप्रोच, इट लेज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द एटीट्यूड एंड स्किल्स फॉर गुड रीडिंग, इट मेक्स द जॉब ऑफ रीडिंग इंटरेस्टिंग। तो सेंटेंस, जैसा कि हमने पहले भी कहा, पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस अ कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसाइज सेंस। ये हमें एक सादा, मुकम्मल और काबिल फहम सेंस देता है चीजों को समझने की, इसलिए सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। सो टू मेक इट conclude, we can say that no single method of teaching reading is suitable for all occasions and for all learners due to the individual differences. So we have the need to use different and multi-purpose method for the teaching of reading skills, and one may choose reading method depending upon one's own mental ability, skills and efficiencies and professional. Thanks dear students for your patience to listen this lecture. जी, इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल हो तो वो काइंडली मुझे जरा बताएं, पूछे।